हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। फिर सेकेंड चैप्टर में, जो उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, में अब तक हमने फ्लावर, पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, फंक्शंस ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा। फिर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम के बारे में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज के लेक्चर में जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक्स जो हैं उनका नाम है पिस्टिल और कार्पेल और स्ट्रक्चर of the ovule and megasporogenesis and development of female gametophyte के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Now we will study about pistil or the carpel. The pistil or the carpel is a modified leaf bearing ovules along the margins. It is borne laterally on the receptacle. Morphologically, the carpel is regarded as a modified leaf folded upward along its midrib with its margins fused. The margin along which the carpel is fused is called ventral suture, and the side of midrib is called dorsal suture. The placental tissue lies along the margin which develops ovule. आप लोग फिगर में ये देख रहे होंगे, यहाँ पर रिसेप्टिकल है जिसके ऊपर ओव्यूल, सेपल्स, पेटल्स, ओवरी, पिस्टिल, एंथर सिचुएटेड हैं। और उसके बगल वाले फिगर में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिख रहे हैं जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल है। इसमें पॉलिन ट्यूब भी दिखलाया गया है जो कि आपका पॉलिनेशन के थ्रू हुआ है। ये मैंने पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ है और वो इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कोई भी पार्ट नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल ये तीनों मिलकर पिस्टिल बनाते हैं। A typical carpel or pistil consists of a hollow basal swollen ovary, an elongated style, and a terminal stigma. The stigma is the receptive spot of carpel or pistil where the pollen grains get lodged during placentation. The ovary is an important part of the pistil or carpel which bears ovules. In plant such as mango, lychee and cashew, the ovary contains single ovule. There are several thousand ovules in poppy plant and more than 1 million ovules in orchids. The cavity present inside the ovary is called ovarian cavity, that is locule. The megasporangia, commonly called ovules, arises from the placenta. The number of ovules in an ovary may be one, जो कि अभी हम बता भी चुके हैं आप लोगों को, और वीट, उसमें ये सब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, वीट एंड पैडी, और मेनी, पपाया, वाटरमेलन, orchids
आप लोग पपीता देखे होंगे, तरबूज देखे होंगे, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। तो सीड्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं कहाँ पर? वो ओव्यूल में। तो इसमें आपका ओव्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसमें सीड्स भी बहुत सारे होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम, दैट इज ओव्यूल। अब हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ओव्यूल क्या है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। The ovule is an integumented megasporangium within which the meiosis and megaspore formation takes place. एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि मेगा स्पोरेंजियम जहाँ पर जैसे मेगा स्पोर है और वहाँ पर अगर GIUM वर्ड यूज होता है, लेटर्स यूज होते हैं, मतलब मेगा स्पोर और वो मेगा स्पोरेंजियम, दैट मीन्स प्लेस, मेगा स्पोर का रहने का जगह, वो मेगा स्पोरेंजियम हुआ। उसी तरह से अगर आप कहीं पर जेनेसिस वर्ड यूज होता है, जैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस, या आप पहले पढ़ चुके हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो जहाँ SIS लगता है वो हो जाता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। तो वो आपका उस पर डिपेंड करता है। ये हो गया रहने का जगह, मेगा स्पोरेंजियम जो हुआ वो हुआ रहने का जगह। ठीक है, तो it develops into a seed after fertilization. Each ovule usually consists of a nucellus invested by one or two integuments and a stalk, और यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं फ्यूनिकल लिखा हुआ है, उसको फ्यूनिकुलस भी कहते हैं, बाय विच इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। The various parts of the ovule and their functions are, फर्स्ट ओव्यूल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, वो हैं फर्स्ट फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल्स। इट इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच अटैचेस द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करता है। सेकेंड वन इज हाइलम। It is the point of attachment of the body of the ovule with the funiculus. Third one is raphe. It is the longitudinal ridge formed by lengthwise fusion of funiculus with the body of ovule in a typical anatropous ovule. Fourth one is nucellus. It is the mass of parenchymatous tissue surrounded by integuments. It encloses embryo sac and provides nourishment to the developing embryo. And embryo sac, it is the female gametophyte which contains the egg apparatus. Integuments, these are outer coverings of ovule which provide protection to the developing embryo. Each ovule has one or two protective envelopes. तो जो ओव्यूल के ऊपर एनवेलप्स होते हैं और मेम्ब्रेन होते हैं जो उसको कवर किए हुए रहते हैं, उनको इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। Micropyle, next point, it is a narrow pore or passage formed by the projection of the integuments
through which the pollen tube enters into ovule. माइक्रोपाइल जो होता है, यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, तो वो एक पोर होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन, जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर शेड करता है, उस पर आता है और स्टाइल के थ्रू वो ओवरी में एंटर करता है, तो स्टाइल में वहाँ पर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है और वो माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में एंटर करता है. एंड नेक्स्ट पार्ट इज चलेजा. It is the place of origin of the integuments or the basal swollen part of the nucellus. Integument encloses a mass of cells called the nucellus. When there are two integuments, then the inner integument is formed first and followed by the formation of the outer integument. A large oval cell lying embedded in the nucellus towards the micropylar end is the embryo sac. This makes the most important part of the mature ovule. It is the embryo sac which bears the embryo later on. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through reduction division. So, let's end this lecture here. Today we learnt about pistil, which is also called gynosium, and carpels, and megasporangium, और it is also called ovule. ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका आकार कैसे होता है, और पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है, जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं. ओवरी जो होता है, जो सोलन पार्ट होता है, वो फ्रूट बनाता है, और ओव्यूल जो होता है वो सीड बनाता है, या सीड में वो डेवलप होता है. तो ये सब हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, और इन ब्रीफ, संक्षेप में, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़कर, लेकिन फीमेल गैमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक के बारे में फिर से रीस्टडी करेंगे. थैंक यू.